नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी धान की फसल में यूरिया कब डालें और यूरिया के साथ साथ किन पोषक तत्वों का हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारी धान की फसल में अच्छी प्रकार से ग्रोथ करे और उसमें किलो की संख्या भी बहुत अच्छी बने, जिससे एक अच्छा उत्पादन हम धान की फसल से ले सकें। तो दोस्तों, धान की फसल में जिंक, आयरन, सल्फर और नाइट्रोजन जो धान की फसल के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ किसान भाई धान की रोपाई के समय ही एसएसपी और डीएपी का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का प्रयोग बाद में करते हैं। तो जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो हमें अपनी धान की फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग करना होता है, यूरिया का उस समय प्रयोग करना होता है जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है। और अगर हमारी फसल में आयरन की भी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें उसके लिए फेरस सल्फेट जो 19% आती है उसका प्रयोग हम यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले 35 से 40 किलोग्राम यूरिया ले लेना है और उसमें 2 से 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट को मिला लेना है। इन दोनों को मिलाकर आप इसको एक जगह मिलाकर 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हो। 1 एकड़ में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, धान में इस समय हम इफ़को कंपनी के जो सागरी का आता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक पीजीआर का काम करता है और ये किलो की संख्या और जो हमारे धान की जो वृद्धि होती है और जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, क्योंकि धान की जो पत्तियां होती हैं वे एक सोलर पैनल की तरह काम करती है। यानी कि अगर जो धान की पत्तियां हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छे प्रकार से करेंगी तो हमारा पौधा तेज़ी से वृद्धि करेगा और उसमें किलो की संख्या भी अधिक बनेगी। तो उसमें आप यूरिया के साथ इफ़को कंपनी का जो सागिरी का आता है उसको भी आप 10 किलोग्राम की जो बाल्टी आती है उसको आप यूरिया के साथ मिला सकते हो। जो 10 किलोग्राम की जो बाल्टी होती है वो 1 एकड़ के लिए आपको पर्याप्त होती है। दोस्तों, कुछ किसान भाई धान में पानी की मात्रा को कम नहीं होने देते, लेकिन जब आप धान की रोपाई करते हो तो रोपाई के बाद धान में पानी की मात्रा को कम रखें, क्योंकि लेकिन जब हम धान की रोपाई करते हैं तो उसके बाद भी कुछ किसान भाई लगातार पानी पे पानी चलाए जाते हैं। उससे होता क्या है किसान भाइयों कि हमारे जो धान की जो टिल्लिंग होती है, जो किलो की संख्या होती है वे पूरी नहीं बन पाती है और वे नीचे दबे रह जाते हैं और पौधा जो है ग्रोथ भी सही प्रकार से नहीं कर पाता है। तो रोपाई के बाद हमें पानी को उतना लगाना है जो हमारा पानी समय पे सूख जाए। यानी कि जब हम 20 से 25 दिन बाद अपनी धान की फसल में यूरिया का प्रयोग करेंगे तो उस समय हमारे खेत में नमी हो, हल्की नमी हो, लेकिन पानी की मात्रा बहुत कम हो। और उसके बाद हमें 2 दिन बाद हमें अपनी फसल में पानी को लगाना है, जिससे हमारी जो किलो की संख्या होगी वो भी बढ़ेगी, पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा। यूरिया का प्रयोग करते समय खेत में पानी की मात्रा कम इसलिए रखते हैं क्योंकि खेत में क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा लीच डाउन हो जाती है, यानी कि ज़मीन के नीचे चली जाती है और पौधे को सही प्रकार से नहीं मिल पाती। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम धान में जो होने वाले पोषक तत्व हैं उनके बारे में बात करेंगे कि हम किस पोषक तत्व की कमी से क्या लक्षण है और जानेंगे कौन से पोषक तत्व की कमी से हमारी धान की फसल में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसका पूरा निदान हम आपको बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। और हाँ, अगर जो आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को प्लीज़ कर दीजिए लाइक। इसी के साथ जय जवान जय किसान।